हेलो एवरीवन। तो हम थे चैप्टर नंबर 1 पे रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी का। उसमें अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं हम अपने रैशनल नंबर्स के। उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कवर कर ली हैं, एडिटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल्स। मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। आप मेरी बाकी सारी वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं अपनी चैनल पे सारे एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेके वी विल मूव ऑन। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं पहली एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स में है फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। राइट, अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको एडिशन भी बताया है, सब्ट्रैक्शन भी बताया है। रैशनल नंबर्स में हम कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। राइट, सो अब इसमें हम पहले इजीएस्ट वे ढूंढते हैं। राइट, अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को साथ ले लूँ, हमें दोनों को ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी। अगर हम चारों को एक साथ सॉल्व करेंगे, हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। राइट, और हमारा टाइम भी बहुत लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम ग्रुपिंग करेंगे, दो रैशनल नंबर्स को ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग भी हम अच्छे से देख कर करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर्स को देखेंगे हम 3/7 और 6/11। अगर मैं 7 और 11 को देखूं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, तो अगर मैं 7 और 21 को देखूं तो इनमें मुझे कॉमन दिख रहा है, 7 की टेबल में 21 आता है। राइट, और अगर इसमें 11 और 22 को देखूं तो इनमें भी कॉमन दिख रहा है। राइट, तो इस इजी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आंसर में 3/7 और मैं ग्रुपिंग कर दूंगी -8/21 को। राइट, और प्लस -6/11 प्लस 5/22। ओके, अब इजी हो गया। 7 और 21 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो व्हाट विल वी गेट? 7 और 21 में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है इन दोनों में? इट विल बी 21। और यार एलसीएम होता है या एचसीएफ होता है? हेलो एवरीवन, तो हम थे रैशनल नंबर्स पे। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का है। इसमें रैशनल नंबर्स में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सारी प्रॉपर्टीज़, रेसिप्रोकल्स, एडिटिव इनवर्स, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आई हैव क्लियर इट ऑल। ओके, नाउ अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने चैनल पे एग्जाम्पल्स भी साथ लेके चलूँगी। तो यस, वी आर ऑन द एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 1 के आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे इजीली एग्जाम्पल सॉल्व करे जा सकते हैं और उसके बेसिस पे एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है। ओके, तो लेट्स मूव विद द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ओके, तो ये सिंपल सा सम प्रॉब्लम है। इसमें मैंने आपको रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, आई हैव शोन यू एवरीथिंग, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो इसमें हम अगर हम देखें कि अगर मैं सीधा सॉल्व करने बैठ जाऊं, अगर मैं सीधा सॉल्व कर दूं इसको, तो इट विल टेक माई लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम चला जाएगा मेरा, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। राइट, तो मैं इसको छोटे छोटे स्टेप्स में इजीली करके सॉल्व करूँगी। नाउ लेट अस सी कि वो इजीली कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो अगर मैं देखूँ 7 और 11 को देखूँ, डिनोमिनेटर्स को देखूँ, 7 और 11 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं 7 और 21 को देखूँ तो क्या इसमें कॉमन है? यस, 7 और 21 में कॉमन है। 7 की टेबल में 21 आता है, तो यस, इजी हो जाएगा। अगर मैं 11 और 22 को देखूं तो इनमें कुछ कॉमन है?
यस इसमें कॉमन है, राइट। सो अगर आगे हम देखें तो इसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, राइट। 3/7 को मैं लिख सकती हूँ -8/27 के साथ, और -6/11 को 5/22 के साथ लिख सकती हूँ, ओके। अब अगर मैं 7 और 21 का कॉमन फैक्टर देखूँ तो 21, ओके। 7 की टेबल में 21 हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आता है, 3 टाइम। 3 3 9 प्लस 21 की टेबल में 21 हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, एक बार में आता है, तो 8 1 8, राइट। अब नेक्स्ट 11 और 22 का कॉमन फैक्टर इज 22, राइट। 11 की टेबल में 22 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स, तो 6 2 12, प्लस 22 की टेबल में 22 कितनी बार में आता है, 1 टाइम, तो 5 1 5। नीचे वाले को डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। नो 9 - 8 इज 1, 1/21, प्लस 12 - 12 + 5 इज -7, राइट, -7/22। अब 21 को और 22 को, ऑल्दो ये कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम एक रफ वर्क करें तो 22 2 की टेबल में पहले हम सॉल्व करेंगे, तो 2 11 22, राइट। देन 3 7 21, 7 1 7, और 11 1 11, राइट। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, 6 7 42, एंड 42 11 462। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 462। 21 की टेबल में 462 कितनी बार में आएगा, तो इजी है, 22 टाइम्स में आ जाएगा। प्लस 22 की टेबल में 462, क्योंकि 22 2 44 होता है, तो 22 की टेबल में 21 टाइम आ जाएगा, राइट। तो 21 7 147, 22 7 मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 21 7 तो 147, ओके। -147 प्लस 22 अगर हम करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, तो यहाँ हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे, तो वी विल गेट 125 माइनस का 125 अपॉन 462, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। एज वी कैन सी ये मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, लेकिन इसमें भी हम ऐसे ही उठा के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे, इजी वाले देखेंगे, जो कट हो सकते हैं उन्हें एक साथ ले लेंगे। तो अगर मैं देखूँ 4/5 और 3/7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं कटेगा हमारा, तो -4/5 को अगर 15/16 के साथ देखें तो हम देख सकते हैं इसमें कट हो सकता है, तो हम इन दोनों को ग्रुपिंग कर देंगे और बाकी के बचे हुए हैं आपस में। तो आंसर में -4/5 मल्टीप्लाई 15/16 ये ग्रुपिंग हो जाएगा, और 3/7 मल्टीप्लाई -14/9 ये ग्रुपिंग हो जाएगा, ओके। तो अब 15 की टेबल में 5 की टेबल में 5 3 15, और 4 की टेबल में 4 4 16, राइट। तो व्हाट विल वी गेट, -3/4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की टेबल में 3 3 9, और 7 की टेबल में 7 2 14, तो -2/3, ओके। अब अगर हम देखें तो हमारा बहुत ही सिंपल हो गया सम्स प्रॉब्लम। 3 को 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वी विल गेट -1, और 2 को 2 2 4 कर सकते हैं, यहाँ पे वी विल गेट -1, तो आवर आंसर विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 1 1 और 2, तो आवर आंसर विल बी 1/2, इजी। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है
राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स बहुत ही ईजी था टॉपिक, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो सिंपल -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इनवर्स, जस्ट इनवर्स, माइनस है तो वी विल राइट इज, अगर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव की फॉर्म में रखेंगे, ओके और अगर पॉजिटिव है तो वी विल राइट इट इन अ नेगेटिव फॉर्म, -21/112, सिंपल। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, वेरीफाई दैट -x माइनस ब्रैकेट में -x इज सेम एज x फॉर x इज इक्वल्स टू 13/17। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि जो x हमें दे रखा है 13/17 वो एग्जैक्टली सेम है माइनस x के, राइट। तो सिंपल है, हम पहले इसका एडिटिव इनवर्स देखते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इट विल बी -13/17, राइट, -13/17। तो हमारा यहाँ वाला कॉन्सेप्ट जो -x का है वो तो -13/17 हो गया, राइट। और अगर फिर से वो कह रहा है माइनस लगा दो, मतलब अगर मैं फिर से इसका एडिटिव इनवर्स करूँगी तो व्हाट विल आई गेट? अगर फिर से इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 13/17। तो अगर -x देखा हमने तो ये हुआ -13/17, और अगर -x हुआ तो वो क्या हुआ? 13/17। तो वेरीफाई हो गया कि अगर मैंने x 13/17 लिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -13/17, राइट। तो -x हो गया, और अगर उसमें भी हमें माइनस करना है यानी कि उसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है तो वो सेम हो जाएगा x के जैसे, राइट। वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -21/31 का, तो -21/31 होगा, सिंपल। और अगर इसका भी एडिटिव इनवर्स करेंगे तो -20/31, और जो कि सेम आ गया x के जैसे। जैसे -x है तो मतलब इसका -x हो गया 21/31, ओके। और अगर इसका और माइनस कर देंगे तो ये सेम ही आ जाएगा 21/31, सेम आंसर आएगा, ओके, सेम, इट विल रिमेन द सेम। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5, ओके। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस वाला पार्ट है उसको अलग कर देंगे। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 और -1/14 अलग कर दिया, ओके। अब इन दोनों में से आप देखो कॉमन आ रहा है 3/7, तो अगर मैं इस टर्म में से 3/7 ले लूँ तो व्हाट वी गेट? 2/5, ओके। और अगर इस टर्म में से भी -3/7 बाहर है तो अंदर क्या है? तो अंदर वी गेट 3/5, ओके। तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम प्लस लगा सकते हैं क्योंकि माइनस का 3/7 ब्रैकेट में है, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्लस हो गया, -1/14, ओके। देन अब 5 और 5 इज कॉमन, तो वो सिंपल है, 2/3 और नीचे 5 हो जाएगा कॉमन फैक्टर, और 3/7 -1/14 और 5/5 हो जाएगा ये तो, ओके। 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल सिंपली रिमेन -3/7 -1/14, ओके। 7 और 14 का कॉमन फैक्टर होता है 14, तो 14 और 14 और 7 की टेबल में 14 आता है हाउ मेनी टाइम्स? तो 2 टाइम्स आता है, तो 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स आता है और 3 2 जाता है 6, -14 की टेबल में 14 1 टाइम्स आता है और 1, तो आ रहा है आंसर इज -7/14, और सिंपलीफाई करें तो -1/2, -1/2 इज आवर आंसर। तो आई होप आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।